हेलो दोस्तों, रियल सिविल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ फ्लैट स्लैब वो भी विथ कॉलम हेड एंड ड्रॉप कैसे किया जाता है। पिछला वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने फ्लैट स्लैब डिज़ाइन किया और उसमें कॉलम हेड और कॉलम का ड्रॉप नहीं था। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें काफ़ी डिटेलिंग है। ये सेकेंड वीडियो है विथ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो डिज़ाइन एंड इंटीरियर पैनल ऑफ फ्लैट स्लैब हैविंग स्पैन इक्वल टू 6x6। पैनल जो है 6x6 के है। इंटरनल कॉलम्स आर हैविंग 500 mm इन डायमीटर, तो वो सर्कुलर कॉलम है एंड द कॉलम हेड इज 1000 मिलीमीटर। ओके, इन डायमीटर, सो वो भी इन डायमीटर है, मतलब सर्कुलर है। द स्टोरी हाइट अबव एंड बिलो इज 4 मीटर, तो हाइट जो कि 4 मीटर है। चलिए, लाइव लोड दिया है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और M20 और FE415। तो हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन को अभी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ डेप्थ ऑफ स्लैब डिसाइड करना, जो कि IS 456 पेज नंबर 37-38 पे ये क्राइटेरिया है। L/D इक्वल टू 26 इंटू MF। ये 26 बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस स्लैब है। अगर आपको सिंपल सपोर्ट बोला है तो आप यहाँ पे 20 ले सकते हो, नो इश्यूज। ओके, तो हम क्या करते हैं, जनरली परसेंटेज ऑफ स्टील 0.4% एज्यूम करते हैं। ओके, तो उसके हेल्प से हम मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप आइदर कोड में जाके ग्राफ यूज कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूला, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है फॉर्मूला। 1/1 प्लस 0.625 लॉग पीटी की वैल्यू इधर डालो, आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अभी इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल गया, अब लेंथ चाहिए आपको। तो उनका क्या कहना है कोड का कि अगर फ्लैट स्लैब है तो ये लॉन्गर स्पैन लेना। अभी हमारा स्क्वायर है, मतलब दोनों 6 है इसलिए चलेगा, लेकिन एक 6 और एक 8 होता तो हम 8 मीटर, दैट मीन्स 8000 मिलीमीटर लेते। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए हम क्या करेंगे, 6000 ही लिया हमने। ओके, तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की 6000 26 1.3, तो हमें डेप्थ मिली 177.51। ओके, तो मिनिमम डेप्थ का क्राइटेरिया है 125, उससे ऑब्वियसली हमें ज़्यादा लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ओवरऑल डेप्थ 200 mm प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हम डी निकालेंगे वो क्या होगा, कैपिटल डी माइनस रेनफोर्समेंट 10 mm की एज्यूम करते हैं, 10/2 माइनस क्लियर कवर, तो ये इफेक्टिव हमें मिल जाएगी 175 mm। ओके, अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ स्लैब का हमने डेप्थ निकाला। ओके, फॉर एग्जांपल अभी जो 200 mm निकाला वो हमने स्लैब की डी निकाली। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉप की डेप्थ को निकालेंगे। तो जनरली कोड क्या कहता है कि थिकनेस ऑफ ड्रॉप शुड बी केप्ट 25 to 50% मोर देन थिकनेस ऑफ द स्लैब। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो अभी 200 mm डेप्थ हमने निकाला था उसका 25% या आप कौन सा भी लिख सकते हो, उसमें ऐड करके हमने क्या किया, 250 mm यहाँ पे डेप्थ ऑफ ड्रॉप डिसाइड की, जो कि मैंने इस फिगर में आपको देख सकता है। ओके, 250, उसका भी हमने इफेक्टिव निकाला सेम प्रोसेस से, वो आया 225। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप को निकालना होता है। तो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए अभी साइज ऑफ पैनल दिया है 6x6। तो कॉलम स्ट्रिप क्या है कि 0.25 L1 और 0.25 L2 में से जो भी लेसर होगा वो हमारे कॉलम स्ट्रिप होगी। ओके, 2 इंटू 25 L1 और 2 इंटू 25 L2 करने के बाद हमें बिकॉज ऑफ स्क्वायर पैनल हमें दोनों साइजेस सेम मिली। तो हमने क्या किया, 3000 mm कॉलम स्ट्रिप की विड्थ निकाली इन बोथ डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली हम मिडल स्ट्रिप की विड्थ निकालेंगे, जो कि हमारा टोटल डायमेंशन 6000 मिलीमीटर है, इसलिए हमने माइनस किया 3000, तो हमें वो भी 3000 मिला। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये जो सर्कुलर कॉलम है वो यहाँ पे है, और हमने क्या किया, वो ये कॉलम स्ट्रिप 3000, ये कॉलम स्ट्रिप 3000 और ये बीच का जो है वो मिडल स्ट्रिप हो गया 6000। सिमिलरली आप अगर इसे करोगे तो ये भी कॉलम स्ट्रिप 3000, ये कॉलम स्ट्रिप 3000 और बीच में 6000। ओके, तो यही होता है कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप, जो कि इसके लिए
कोडल प्रोविजन दी गई है 31.1.1। ओके, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो और डिटेल में। ओके, अभी कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप की हमने विड्थ निकाली। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ड्रॉप, तो ड्रॉप की भी हमें विड्थ निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है और आप वो 31 पॉइंट, एक सेकेंड, 2.2, तो ये आप पढ़िए, उससे आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक सेकेंड पढ़ के दिखाता हूँ। द ड्रॉप व्हेन प्रोवाइडेड शैल बी इन रेक्टेंगुलर इन प्लान एंड हैव अ लेंथ इन ईच डायरेक्शन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ। ओके, तो 1/3 ऑफ पैनल लेंथ से कम नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे ज़्यादा ही प्रोवाइड किया है। ओके, 3000 बाय 3000 डेप्थ तो हमने पहले से ही निकाल के रखी थी। तो ड्रॉप का भी हमने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा लोड कैलकुलेशन का। काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो थिकनेस ऑफ स्लैब हमारी थी 200 mm, थिकनेस ऑफ ड्रॉप थी 250 mm। ओके, ये मैंने रिवाइज के लिए लिखा है। तो चलिए, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, अभी स्लैब का सेल्फ वेट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? 3 × 3, जो कि ड्रॉप की विड्थ होती है, ड्रॉप का एरिया है, इनटू इसका 0.25 थिकनेस, प्लस स्लैब जो है टोटल कितना है 6 मीटर बाय 6 मीटर का। ओके, लेकिन उसमें क्या होगा, ये फिर से डबल आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखो तो आपको समझ आएगा कि 250 हमने यहाँ से लिया है, तो इतना जो पोर्शन है तो इसका डबल आ जाएगा, तो उससे हमें डिडक्ट करना है। तो हम वो यहाँ से -3 मीटर बाय 3 मीटर करेंगे। ओके, इंटू 0.20 जो कि स्लैब की थिकनेस है। ओके, तो ड्रॉप की पहले हमने कैलकुलेट की, उसमें स्लैब की ऐड की, और जो ड्रॉप का डबल आ रहा था वो हमने सब्सट्रैक्ट किया, इनटू यूनिट वेट डिवाइडेड बाय टोटल ओवरऑल साइज 6/6 36। सो हमें क्या होगा, आंसर जो मिलेगा वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा, जो कि है 5.30। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। अब क्या करते हैं, पहला इतना ड्रॉप का है जो है वो निकाला, बाद में स्लैब का पूरा लिया, और फिर स्लैब में ये जो पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा था वो 200 mm का, वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोर फिनिश और पार्टीशन वॉल का एज्यूम किया है 2.70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड जो कि उन्होंने गिवन था 4, उन सबको हमने ऐड किया, तो टोटल हमें मिला 12। ओके, जिसे हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने डेड लोड और लाइव लोड अलग अलग लिखा है। डेड लोड जो कि ये 5.3 और जो भी फिनिशेस है 2.70। ओके, और यहाँ पे लाइव लोड जो कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वो हमने अलग अलग लिखा है। ओके, आई थिंक यहाँ पे गलती से 1 हो गया है, यहाँ पे 2 है क्योंकि ये 2.70 था। ओके, तो ये 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, चेक फॉर करेक्शन ड्यू टू पैटर्न लोडिंग के लिए हम आगे जाने से पहले हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ स्टिफनेस एंड अल्फा सी कैलकुलेट करेंगे। ये भी हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हो वीडियो। तो KUC KLC मतलब अपर कॉलम और लोअर कॉलम का स्टिफनेस 4EI/L। ओके, और ये सर्कुलर कॉलम का आई क्या होगा, π/64 d⁴ 4 × E, और L होता है कॉलम की लेंथ 4000। तो हमें ये KUC और KLC मिल गया। स्लैब के लिए हमने 4EI/L जो कि इक्वल टू है 4 × E, और I जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कैसे वो हम देखते हैं, उस हिसाब से I आता है। तो प्लीज़ आप वो पिछला वीडियो देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कि 6000 × BD³/12, और ये जो अदर लेंथ है 6000 वो हमने यहाँ पे लिया है। तो अल्फा सी क्या होता है, समेशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ कॉलम और समेशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्लैब का होता है। ओके, तो ये अपर और लोअर कॉलम के वजह से 3.608 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और स्लैब को हमने यहाँ पे 5.208 × 10⁶ E लिखा, जो कि हमारा एक्चुअली यहाँ पे भी डबल आता है क्योंकि इसका पर रोटेशन होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्लैब को, और ये अपर और लोअर कॉलम की वजह से ये 2 आता है, और ये पर रोटेशन 2 रोटेशन पर स्टिफनेस होता है, इसलिए 2 रोटेशन है, इसलिए 2 आता है। तो इसका वैल्यू चेंज होगा, जो कि आएगा 0.589।
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। चेक फॉर करेक्शन ड्यू टू पैटर्न लोडिंग। एक्चुअली वो वैल्यूज़ आपको ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो पिछले वाली वैल्यूज़ हमें लगती। ओके, तो आप कैलकुलेशन ना करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो चेक फॉर करेक्शन ड्यू टू पैटर्न लोडिंग क्या है? अगर लाइव लोड और डेड लोड का अगर रेशियो लेते हो और वो 0.5 से लेस या इक्वल हो तो ठीक है। तो जो कि आप पेज नंबर 56 पे ये क्लॉज है, और हमें कोई यहाँ पे पैटर्न लोडिंग का चेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं टोटल डिज़ाइन मूवमेंट की तरफ। तो टोटल डिज़ाइन मूवमेंट को जो फॉर्मूला है वो W × L2 × Ln डिवाइडेड बाय 8 होता है। अभी हमें क्या है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे जो कि हमारा स्क्वायर फ्लैट स्लैब है और सर्कुलर उसमें कॉलम है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। ये शॉर्टर और लॉन्गर साइड का यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम कहा थे ये W मूवमेंट का फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउंड कॉलम शुड बी कंसिडर्ड एज ए स्क्वायर कॉलम ऑफ द सेम एरिया। ओके, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं सर्कुलर को स्क्वायर में, जिससे कि हमें उतना ही एरिया में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, कॉलम हेड जो कि 1000 उसका डायमीटर था, तो √π/4 डी स्क्वायर करेंगे तो हमें 886। सो हम सेफ्टी के लिए 880 mm कंसिडर करेंगे कि वो सर्कुलर का एरिया रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर में वो 880 mm का उसका लेंथ हो जाएगा। तो हमें ये लेंथ क्या होता है कि फेस टू फेस डिस्टेंस ऑफ द कॉलम चाहिए होता है। तो हमारी जो लेंथ है, ओके, तो वो 6000 है, और क्लियर स्पैन चाहिए, तो यहाँ से 880 का हाफ और इधर से 880 का हाफ करेंगे तो हमें क्लियर यहाँ पे स्पैन मिल जाएगा, जो कि 5120 मिलीमीटर है। उसे हमने 5.12 मीटर लिखा है। तो हम अभी टोटल मूवमेंट निकालेंगे, जो कि लोड है 18, अदर डायमेंशन है 6 × 5.12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो हमारी जो मूवमेंट आई 35390 किलो न्यूटन मीटर। अभी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी है। तो कॉलम स्ट्रिप के लिए और मिडल स्ट्रिप के लिए, कॉलम स्ट्रिप में निगेटिव पॉजिटिव, मिडल स्ट्रिप में निगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे जो कि कॉलम स्ट्रिप निगेटिव में टोटल डी है 225 और इसमें है डी 175। ओके, बाकी जगह पे क्योंकि कॉलम स्ट्रिप पे वहाँ पे वो कॉलम हेड भी आएगा, इसकी वजह से इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है। ओके, तो मूवमेंट क्या निकालेंगे इसका भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ। ये कोडल प्रोविजन है, जो भी हम मूवमेंट निकालते हैं निगेटिव में 0.65 × 0.75 करते हैं इंटरनल के लिए, इंटू 353 जो कि ये मूवमेंट है, इससे हमें ये मूवमेंट 172 मिला। पॉजिटिव के लिए 0.35 × 0.60 करना पड़ता है इंटू 353, तो इसका मूवमेंट आया 74। मिडल स्ट्रिप में ये 75 और 60 ये फैक्टर नहीं होते हैं। इसके लिए आपको वो जो मैंने क्लॉज बताया फ्लैट स्लैब का वो पूरा आप पढ़िए, तभी आपको ये समझ में आएगा। मिडल स्ट्रिप में ये दोनों फैक्टर नहीं होते हैं, सिर्फ 0.65 निगेटिव के लिए और 0.35 पॉजिटिव के लिए होता है। तो उसमें से अगर हम वो निगेटिव की मूवमेंट और जो पॉजिटिव की मूवमेंट है वो हम उससे रिस्पेक्टिवली वज़ा करेंगे तो हमें मूवमेंट्स मिलेंगी। तो मूवमेंट मिलने के बाद हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है। आप सिर्फ मूवमेंट की वैल्यू पुट करो तो आपको परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाएगा, और डी जो कि रिस्पेक्टिव ऊपर लिखा है वो डी आएगा। ओके, तो अभी नीचे AST निकालेंगे। ये PT यहाँ पे पुटअप करो और हर एक का आपको AST मिल जाएगा, और AST मिलने के बाद आप उसे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में निकाल दीजिए। जैसे हम स्लैब के लिए निकालते हैं वैसे फ्लैट स्लैब के लिए हमें निकालना पड़ता है। ओके, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट पूरा होता है। बाद में हम यहाँ पे चेक फॉर टू वे शेयर लेंगे। तो उनका क्या कहना है कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर इज टेकन एट D/2, दैट इज 112.5 मिलीमीटर पे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। जो कि हमारा ये सर्कुलर कॉलम है
और ये कॉलम हेड का हमने रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। तो इसके फेस से 112.5 पर हमारा क्रिटिकल सेक्शन आता है 2 वे शेयर का। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें टाउ वी फाइंड आउट करना है। टाउ वी का फॉर्मूला है VU/B0D। तो उसके लिए पहले हमें VU फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, तो VU के लिए हमें फिर B डैश चाहिए। तो B डैश क्या है कि हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है तो वो कहाँ है कि ये हमारा 880 है प्लस 112.5 112.5 दोनों साइड का हम ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल मिल जाएगा 1105। तो VU हमारा क्या आया, टोटल 6 स्क्वायर माइनस ये एरिया इनटू लोड करेंगे तो हमें ये 626 किलो न्यूटन लोड मिल जाएगा जो कि हमारा VU है। तो B0 क्या है, तो B0 होगा ये पूरा पेरीफेरी का डिस्टेंस। सो 1105 इंटू 4 जो कि 4420 है इंटू डेप्थ 225। तो हमारा टाउ वी आया 0.629। हम इसे टाउ सी से कंपेयर करेंगे जिसका फॉर्मूला है KS इंटू टाउ सी। KS है 0.5 प्लस दोनों साइड का डायमेंशन का रेशियो जो कि 880 है और ये ग्रेटर देन 1 है तो KS हमारा 1 हुआ। टाउ सी का फॉर्मूला है 0.25 रूट ऑफ FCK। तो यहाँ पे FCK की वैल्यू 20 पुट करी तो हमें टाउ सी मिला 1.11 जो कि हमारे टाउ वी से काफ़ी ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमें कोई शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये मैंने प्रॉब्लम थोड़ा फास्ट में लिया है, तो आप पिछला प्रॉब्लम देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल में मैंने समझाया है सारे कॉन्सेप्ट को। तो रियल सिविल अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।